अस्सलाम वालेकुम। जी, मशीन लर्निंग हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा एरिया जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसमें टारगेटेड वेरिएबल, लेबल्ड वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम कवर कर चुके हैं अब तक बहुत सारे लेक्चर्स में, जिसमें एसके-लर्न लाइब्रेरी के बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं, फंक्शन यूज़ होते हैं। और बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर आपका लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन एंड सो ऑन, मल्टीपल रिग्रेशन और कुछ क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें डिसीजन ट्री, आपका KNN, SVM, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर मशीन लर्निंग का एक मॉड्यूल है हमारा, जो हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिस पे आजकल दुनिया में बहुत काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ा सा कोर्स का पैटर्न चेंज करने का डिसीजन किया है कि जो हमारे पास बाकी जो मॉड्यूल्स हैं बेसिकली मशीन लर्निंग के, जिसमें NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है, जिसमें डीप लर्निंग आता है, जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग आता है। तो ये जो है, इस पे चूँकि दुनिया में बहुत काम हो चुका है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इस पे, जनरेटिव AI। तो बाकी मैंने सोचा है कि जो डीप लर्निंग और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह है, इसको मैं थ्रू टूल्स आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। उसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारे पास अब मैंने स्टार्ट किया है प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करने से, कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक टॉपिक बनता है ये वैसे, लेकिन हम मशीन लर्निंग में क्योंकि इसको यूज़ करेंगे, तो प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है हमारा, कि आर्ट एंड साइंस ऑफ क्राफ्टिंग इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। हमने ऐसे इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स हैं, क्योंकि AI या जो ChatGPT है हमारे बने हुए हैं ओपन AI के प्लेटफॉर्म पे, उसमें उनके पास तो बहुत डाटा है, तो सारी दुनिया का डाटा उन्होंने डाला हुआ है उसमें। अब उसको आप जितना इफ़ेक्टिवली प्रॉम्प्ट को राइट करेंगे, तो उसमें उतना क्लियर और डिटेल्ड आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे, वो उतना अच्छा रिस्पांस देगा, एक्यूरेट रिस्पांस देगा। इसके बहुत से पैरामीटर्स हैं जिससे प्रॉम्प्ट की फाइन ट्यूनिंग होती है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा ये लेसन है, ये हमें वॉक थ्रू कराएगा स्टेप ऑफ रिफाइनिंग प्रॉम्प्ट विद एग्जांपल्स, और एक्सप्लेन करेंगे हम रोल ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स क्या है, यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होता है, उसके अलावा जो है उसके कितने टोकन आप चाहते हैं, लॉन्ग आंसर चाहते हैं, शॉर्ट आंसर चाहते हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉम्प्ट की रिफाइनमेंट में फ़र्स्ट स्टेप जो है हमारा, कि हम जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है यहाँ स्क्रीन पे, कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल इकोसिस्टम्स। अब जैसे ये हमारा एक प्रॉम्प्ट है, हम से क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछना चाहते हैं उससे, तो फर्स्ट स्टेप प्रॉम्प्ट को हमने ना स्टेप्स में रिफ़ाइन करना है। यूजुअली 3 स्टेप्स में रिफ़ाइन किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा कि हम व्हाट वी वांट टू डू, या व्हाट वी वांट, कि किस चीज़ का हमें रिस्पांस चाहिए उससे। तो हमने लिखा सेंटेंस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लेकिन ये जो है प्रॉम्प्ट, हम कह रहे हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये फोकस लैक करता है, वेग है थोड़ा सा, और AI के लिए भी इवन डिफ़िकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना, उसको कितनी डेप्थ में आंसर देना है, क्या करना है। तो ये पुअर स्ट्रक्चर्ड है प्रॉम्प्ट हमारा, और ये इनकम्प्लीट या तो आंसर देगा, या बहुत रैंडमाइज्ड आंसर देगा जो स्कैटर्ड आंसर होगा, और वो हमें फिर यूज़फुल नहीं लगेगा। अच्छा, इसका सेकंड हमने रिफ़ाइन किया, थोड़ा सा इम्प्रूव किया, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट 3 लाइन्स में, स्टेप 2 इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट, या एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्टर्ड। अब हमने उसको साथ बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्टर्ड की इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड एंड फोकसिंग ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, वेदर पैटर्न्स एंड ओशन करंट्स। तो अब देखें, हमने उसमें ना डिफरेंट उसके क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं कुछ जहाँ जहाँ होने हैं, जिनके बारे में सपोज़ हम इंटरेस्टेड हों या फोकस करवाना चाहते हैं, तो हमने वो मेंशन कर दिया कि इन पे फोकस करो। क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट तो बताओ, लेकिन साथ बायोडाइवर्सिटी, वेदर पैटर्न और ओशन करंट्स के बारे में भी बताओ। तो ये उससे बेटर हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया प्रॉम्प्ट। तो ये जो है हमारा ज़्यादा प्रिसाइज़ हो गया, और एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हमने उसको जैसे बता दिए हैं। और AI कैन नाउ फोकस जो है, हम कह रहे हैं कि ऑन ऑर्गेनाइज्ड और रेलेवेंट रिस्पांस पे फोकस कर सकता है। इसको स्टेप 3 में यूजुअली, जैसे मैंने बताया कि डेवलपर्स और प्रोग्रामर आजकल 3 स्टेप्स में रिफ़ाइन करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को। तो थर्ड जो स्टेप है और फाइनल फर्दर रिफाइनमेंट,
कि इसी की प्रोवाइड, अब हम उसको लिख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करें, हम कह रहे हैं प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द वेज क्लाइमेट चेंज इज़ रीशेपिंग इकोसिस्टम्स विद पर्टिकुलर अटेंशन टू इट्स इम्पैक्ट on species extinction rates, changes in migration pattern, and disruption in food chains across terrestrial and marine environments. तो ये अब हमने उसको और ज़्यादा डिटेल से इवन बता दिया कि स्पीशीज़ पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका माइग्रेशन पैटर्न स्पीशीज़ का, या जो डिफरेंट जो लिविंग किंगडम है वो कैसे कहाँ से ट्रांसफॉर्म करती है, वो हमें बताया। तो ये जो रिफाइंड प्रॉम्प्ट है ये उसको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और ये मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको करके दिखाऊंगा जिसमें हम प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन करेंगे स्क्रिप्ट में जाके। तो ये जो है उससे हमें डिमांड कर रहे हैं कि ये इन एरियाज़ को फोकस करना है, कौन कौन से फूड चेन वाला या स्पीशीज़ एक्सटेंशन, माइग्रेशन पैटर्न, और बहुत वो कम्प्रीहेंसिव और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर हमें इस तरह दे सकेगा। अच्छा, इसके बाद एक जब चैट जीपीटी आप कॉल करते हैं तो उसमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के नाम की चीज़ है। सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो इंटरैक्टिव नहीं होता प्रॉम्प्ट। जो एक तो हम यूज़र प्रॉम्प्ट है वो इंटरैक्टिव होता है जिसमें हम उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट ये है कि आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेन कर लेते हैं, और ये बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शन होती है एआई को, जो है उसे आपने अपने यूज़र प्रॉम्प्ट से पहले उसको दे दिया है और वो उसको फॉलो करेगा, उस टोन को, उस बिहेवियर को वो फॉलो करेगा। और ये जो है देखें उसमें हमने लिखा है कि इट इज़ अ बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शन AI to guide its behavior before a user specific prompt is given. Think of the system prompt as a set of ground rules. तो सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, वो कह रहा है कि ग्राउंड रूल्स हैं। वो उसे जैसे आपसे मैच खेलने जा रहे हैं तो बॉल आएगी तो उसको बैट्समैन रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन उससे पहले रूल्स उसको पता है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट एक ग्राउंड रूल्स की तरह है जो पहले से उसको आप बता देते हैं कि इसको फॉलो करना है और फिर आपको आंसर करना है। तो फिर यूज़र प्रॉम्प्ट आप देते हैं, लेकिन यूज़र प्रॉम्प्ट स्टिल आप रिफ़ाइन करेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इट हेल्प्स कंट्रोल द टोन, डेप्थ और कॉन्टेक्स्ट इन विच द मॉडल रिस्पॉन्ड्स। हाउ रोल ऑफ ए सिस्टम प्रॉम्प्ट enhances the prompt engineering, ये हम अभी देखेंगे आगे। तो सिनेरियो, इमेजिन यू आर डिज़ाइनिंग अ चैटबॉट दैट हेल्प स्टूडेंट्स विद एग्ज़ाम पेनिट्रेशन। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स विल बी लाइक दिस: यू आर एन एकेडमिक असिस्टेंट। अब हमने ये बैकग्राउंड में उसको इंस्ट्रक्शन पहले से बता देनी है कि यू आर एन एकेडमिक असिस्टेंट स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड, क्लियर एंड कंसाइज आंसर्स टू स्टूडेंट इंक्वायरीज related to exam preparations, and your response should be factual, well structured and encourage critical thinking. अच्छा, अब वो जब हमने उसको ये बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शन दे दी, रूल्स बता दिए कि सिस्टम प्रॉम्प्ट ये है आपका, वो तो वो एकेडमिक असिस्टेंट के तौर पे ही काम करेगा, वो कोई और आंसर नहीं देगा, और वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड आंसर देगा और स्टूडेंट्स को क्लियर एंड कंसाइज आंसर्स देगा। उसके बाद जब स्टूडेंट फिर जो प्रॉम्प्ट में लिखेगा वो उसका यूज़र प्रॉम्प्ट होगा, और उसको वो जितना अच्छा लिखेगा खैर, लेकिन इस एरिया के अंदर वो रहेगा जो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट उसे दे दिया। रोल ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो स्टेप 1 जैसे बेसिक यूज़र प्रॉम्प्ट है, व्हाट वर द मेजर आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जैसे हमने रिफ़ाइन भी करना है, हमने कहा यूज़र प्रॉम्प्ट को, तो व्हाट वर, तो इसमें जब सिस्टम प्रॉम्प्ट इन प्लेस हो, अगर आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को दिया हुआ है तो AI विल ऑलरेडी नो टू वेल ऑर्गेनाइज गिव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर, और प्रॉम्प्ट कैन बी रिफाइंड टू इम्प्रूव द स्पेसिफिसिटी एंड डेप्थ ऑफ द आंसर। अच्छा, फिर उसको आप फर्दर भी रिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड में आप पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फोकसिंग ऑन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसी तरह जो आपने और उसको क्लियर कर दिया, फिर आप फर्दर फाइनली जो रिफाइंड वर्जन होता है, मोस्ट रिफाइंड, फुली रिफाइंड यूज़र प्रॉम्प्ट, एनालाइज द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाईलाइटिंग इट्स ideals of liberty, equality and fraternity laid by the foundation of contemporary democratic governance in Europe and beyond। अच्छा, तो ये जिस तरह हम उसमें ऐड करते जाएंगे वो रिफ़ाइन होता जाएगा।
तो वाई हम कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट करना है हमने क्लैरिटी एंड प्रिसीजन के लिए, क्योंकि जितना हम वेग उसको क्वेश्चन पूछेंगे उतना वो क्लियर आंसर नहीं देगा हमें। जब हम उसको क्लियर आंसर प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें बहुत अच्छा आंसर देगा। फोकस, जिस तरह की हम की डिटेल्स पे फोकस करना चाहते हैं वो हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। Specifying the particular aspects or subtopics, you guide the AI towards providing a more useful and relevant response. इसी तरह डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स भी आप उसमें बता सकते हैं कि किस तरह की चाहिए। इवन जब आप कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, आप उससे क्वेश्चन बनवा सकते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि आई नीड द इजी क्वेश्चन या एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन या मोस्ट डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अ क्रिएटिव एग्जांपल जैसे है हमारे पास कि लेट्स अप्लाई द सेम प्रोसेस टू ए क्रिएटिव टास्क सच एज स्टोरी टेलिंग। अब जैसे हम स्टोरी टेलिंग में, अब मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया है और उसको रिफ़ाइन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जैसे हम कह देते हैं जस्ट कि राइट अ स्टोरी अबाउट अ ड्रैगन, तो जस्ट ये बहुत ब्रॉड किस्म का सेंटेंस है और ऑफ़र करता है बहुत कम गाइडेंस उसको एआई को कि वो किस तरह की स्टोरी बताए, लीडिंग टू जेनरिक और डिसजॉइंट नैरेटिव। अच्छा, स्टेप 2 में इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल है उसी के से रिलेटेड कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ वाइज एंड एंशेंट ड्रैगन। तो अब हमने उसे कहा कि ड्रैगन हमारा वाइज होगा और एंशेंट होगा, और हु गार्ड्स अ मैजिकल फॉरेस्ट फोकसिंग ऑन इट्स इंटरेक्शन विद ए ग्रुप ऑफ लॉस्ट ट्रैवल्स। आपने कोई मूवी इस तरह देखी हो शायद कि एक कुछ ट्रैवलर्स का एक ग्रुप है जो फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया है। अब जो ड्रैगन है वो उसको गार्ड भी करता है फॉरेस्ट को, वो इस चीज़ पे परेशान है या उसके कि ये जो आउटसाइडर्स आए हैं ये फॉरेस्ट को डिस्टर्ब ना करें, तो वो उसका इंटरेक्शन उनसे कैसा होना चाहिए। तो ये अब थोड़ा सा आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह रोल को और डिफ़ाइन करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि कंपोज्ड अ डिटेल्ड शॉर्ट स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट ड्रैगन हु हैज़ गार्डेड अ मिस्टिकल फॉरेस्ट फॉर सेंचुरीज एंड एक्सप्लोरिंग द इंटरनल conflict it faces when a group of lost travelers enter the forest, unaware of the dragon's role as both protector and potential destroyer of intruders। तो आप ये देखें कि अब हमने उसको इवन उसके इमोशंस भी बता रहे हैं ड्रैगन के, कि ड्रैगन जो है वो कन्फ्लिक्ट में है कि ये प्रोटेक्ट भी वो करना चाहता है, वो पोटेंशियल इंट्रूडर्स के डिस्ट्रॉय करने से भी मतलब स्केर्ड है ड्रैगन, और इवन वो हो सकता है ट्रैवलर्स को नुकसान भी ना पहुंचाना चाह रहा हो। तो इस तरह के उसके हमने इमोशंस डिफ़ाइन कर दिए हैं, तो ये जो है इसके अराउंड ही स्टोरी अब लिखेगा। This final prompt not only defines the dragon's character but introduces an internal conflict, giving the AI more context to develop a rich and engaging story with depth। तो आप ये मैंने एक दो एग्जांपल्स दी हैं ऊपर भी, और ये अभी जैसे ड्रैगन की आप इसका एक प्रॉम्प्ट लिख के देखें, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, फिर सेकंड और थर्ड तो देखें कि स्टोरी को वो कैसे रिफाइन करता है। शेपिंग आउट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स आर क्रूशियल फॉर सेटिंग द टोन, कॉन्टेक्स्ट एंड बिहेवियर ऑफ द मॉडल बिफोर इट प्रोसेसेस एनी यूज़र इनपुट। तो विदाउट अ सिस्टम प्रॉम्प्ट द AI might misinterpret the task or deliver responses that are off topic or too informal for the desired outcome. For example, in a customer service chatbot scenario, system prompt, अब हम कस्टमर सर्विस का चैटबॉट ले रहे हैं तो हम उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता सकते हैं कि यू आर अ कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट। जैसे लास्ट एग्जांपल एक में मैंने बताया था कि यू आर एकेडमिक असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू गिव देम क्लियर आंसर्स। तो इसी तरह अब हम कह रहे हैं कि यू आर अ कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट फॉर अ टेक कंपनी, यू प्रोवाइड अ प्रोफेशनल, कंसाइज एंड कर्टियस रिस्पॉन्सेज टू हेल्प। तो ये जो है इसी तरह फिर आप यूज़र प्रॉम्प्ट सिर्फ ये पूछ सकता है कि माई फ़ोन इज़ ओवर हीटिंग व्हाट शुड आई डू, वो पूछेगा। तो अब उस ही नोज़ ऑलरेडी ड्यू टू सिस्टम प्रॉम्प्ट इन प्लेस कि AI जो है वो उसको पता है कि वो टेक कंपनी का जो है कस्टमर असिस्टेंट है, और उसको उस प्रोफेशनल बिहेवियर के अंडर रहते हुए पोलाइट आंसर करना है, टेक्निकल आंसर करना है। तो ये उसका बैकग्राउंड बिहेवियर बताएगा। इफ़ेक्टिव, अब हम ये जो हमने सारी एग्जांपल सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ी। एक तो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट होना चाहिए ताकि उसका एक ग्राउंड रूल सेट हो जाएं,
और दूसरा यूज़र प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन करना है आपने स्टेप बाय स्टेप, और जितना अच्छा रिफ़ाइन करेंगे, जो आप को एरियाज़ फोकस करने हैं वो करें। तो ये जो है आप इन एग्जांपल्स को ट्राई भी करें हम स्टूडेंट्स से, कि ख़ुद वो जब ट्राई, मैं अभी चैट बोर्ड की एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो हमें प्रैक्टिस अगर ये टेक्निक्स करें तो हमें नॉट ओनली इम्प्रूव करेगा हमारा, बल्कि हमें एआई मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बेहतर होती जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बेहतर होती जाएगी, तो हमें उतना अच्छा हमें काम का रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके चैट जीपीटी के फर्दर सिस्टम और यूज़र प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने बता दिया है, और बाकी कुछ फ़ाइन ट्यूनिंग के लिए पैरामीटर्स हैं जिनको हम फ़ाइन ट्यून करें तो चैट जीपीटी का रिस्पांस बहुत अच्छा हम ले सकते हैं। और उसके साथ ही मैं स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।